नमस्कार, मैं हूं जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 स्पेशल। छात्र यानी भविष्य। जो आज छात्र हैं वो कल डॉक्टर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, वकील बनेंगे, नेता बनेंगे। उन छात्रों का आज कैसा है? बिहार में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों को कैसी सुविधाएं दी जा रही हैं? उन्हें क्या समस्याएं हो रही हैं? इस खास पड़ताल में हम यही पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट छात्रावास। हमने अपनी पड़ताल पटना से शुरू की तो एक ऐसा हॉस्टल मिला जिसे देखकर आप खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ पर रह रही बच्चियां आखिर पढ़ाई कैसे कर पाती हैं। इस हॉस्टल में क्लासरूम ही बेडरूम है और बरामदे में ही खेल का मैदान। ये रिपोर्ट देखिए। बेड के ऊपर बेड लगा है और यूनिफॉर्म में छात्राएं बैठकर परीक्षा दे रही हैं। जी, पटना के पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय की छात्राएं कुछ इसी तरह परीक्षा देती हैं। यहीं पढ़ाई भी होती है और इसी कमरे में इसी बेड पर ये छात्राएं सोती भी हैं, क्योंकि स्कूल के पास भवन नहीं है। सो क्लासरूम ही बेडरूम है और बेडरूम ही एग्जामिनेशन हॉल भी। आज परीक्षा की घड़ी है और सभी छात्राएं परीक्षा दे रही हैं। हम उसी वक्त पहुंचे हैं और देखिए कि जो बेडरूम है वही क्लासरूम भी है और 2 मंजिला जो बेड लगाए गए हैं, ये स्कूल के एचएम ने किसी प्रकार से व्यवस्था की है, क्योंकि भवन का अभाव है, कमरे का अभाव है। और जो छात्राएं हैं देख सकते हैं, 2-2 छात्राएं ऊपर रहती हैं, 2 नीचे रहती हैं। इसी प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट है, स्लीपिंग अरेंजमेंट भी है। तो ये क्लासरूम है और ये बेडरूम भी है। स्कूल और हॉस्टल की स्थापना साल 2007 में हुई थी। पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग ने इसे बनवाया था। कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ होती है। स्कूल में कुल 280 छात्राएं नामांकित हैं। हर कमरे में 8 बाई 8 के 4 बेड लगे हैं। एक बेड पर 2 छात्राएं रहती हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी भी होती है। ऐसे कि कितनी लड़कियां रहती हैं? 2 लड़कियां रहती हैं। सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। हाँ, और फिर खेलने के लिए मैदान भी नहीं है। फिर कुछ ऐसे चीज़ भी नहीं है, जैसे कि फुटबॉल के लिए जगह नहीं है, क्रिकेट के लिए जगह नहीं है, कबड्डी के लिए नहीं है। अगर हम लोग पक्का पे खेलेंगे तो हम लोग का पैर हाथ भी टूट फूट सकता है। स्कूल की छात्राएं चाहती हैं कि उनके स्कूल का भी भवन बने, सारी सुविधाएं दी जाएं, ताकि वो बेहतर हालात में पढ़ाई कर सकें। जी सर, हम चाहते हैं कि मेरा भी स्कूल स्मार्ट हो, बिल्डिंग बनाया जाए और अच्छे से पढ़ाई हो, उसमें खेलने की व्यवस्था होनी चाहिए और खाने पीने में अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए। पढ़ाई देख रही हैं आप, क्या बनना है? हमको डॉक्टर बनने का सपना है। शिवानी और स्वीटी की तरह ऐसी 280 छात्राएं इस स्कूल में पढ़ रही हैं। सभी मुश्किलों के बावजूद छात्राएं पढ़ाई पर असर नहीं पड़ने देती और इसमें इनके शिक्षक भी बखूबी साथ निभाते हैं। मेरे पापा का सपना कि हम दरोगा बने। मेरा भी सपना कि मैं अपने पापा का सपना जरूर पूरा करूं। हम 4 बहन हैं और 2 भाई हैं। 4 बहन हॉस्टल में ही पढ़ रहे हैं। वो 3 थी जो सासाराम में पढ़ी और हम सबसे छोटे, इसलिए यहाँ पर। सुविधाओं के नाम पर न यहाँ ब्लैक बोर्ड है, न ही प्लेग्राउंड और क्लासरूम। जितनी जगह है उसी में एक छोटी लाइब्रेरी और कंप्यूटर क्लास की भी व्यवस्था कराई गई है। साथ ही इंडोर गेम्स के साधन भी उपलब्ध हैं। गाने, डांस के क्लासेस भी कक्षाओं को दिए जाते हैं। शिक्षकों की कोशिश है कि जितनी चीजें मौजूद हैं उसी में बेहतर किया जाए। कैपेसिटी कितनी है इसकी लाइब्रेरी की? सर एक बार में लगभग 20 बच्चे को हम बैठाते हैं रोल नंबर वाइज, ताकि आराम से बच्चे इसका लाभ ले सके। तो 40 बच्चे एक क्लास में होते हैं, तो बारी बारी से 20-20 बच्चे करके, या कभी कभी साप्ताहिक भी है कि अल्टरनेट डे जिसको कहते हैं हम लोग, अल्टरनेट डे बच्चे को बैठाते हैं और सब लाभ लेते हैं। ये सब कोई कठिनाई होगी आप लोगों को भी? सर, बच्चों के आगे हमें कठिनाई का बहुत एहसास नहीं होता। बस हमें लगता है कि बच्चों की जो भी मुश्किलें हैं हम उसको कम कर सकें। बाकी हमारा क्या है, हम तो इतने बड़े हो चुके हैं कि हम कठिनाइयों को देख सकते हैं। बाकी बच्चों को कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। हम बस इस चीज़ का ध्यान देते हैं और हमें कोई कठिनाई नहीं है। स्कूल के हेडमास्टर बताते हैं
कि भेटा में 5 एकड़ जमीन में जल्द ही स्कूल और छात्रावास का निर्माण शुरू होगा और सभी बच्चियों को वहां शिफ्ट किया जाएगा। चाहते हैं कि भवन नया बने, प्लेग्राउंड मिले, ऐसा हो। हाँ, वो तो हर किसी की इच्छा है, हमारी भी बहुत इच्छाएं हैं, लेकिन व्यवस्था बन रही है। हमारे स्तर से भी, विभाग के स्तर से यहाँ पर बिहटा में 3 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित हो चुका है। 2 एकड़ का और प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही बन जाएगा, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि 2 साल के अंदर यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं, यहाँ के सारे बच्चों की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, प्लेग्राउंड से लेकर के अच्छे कमरे तक। यहाँ रह रही छात्राओं के लिए विभाग 11,000 रुपये सालाना खाते पर भेजता है, जिसमें पोशाक से लेकर किताब, कॉपी, तेल, साबुन खरीदे जाते हैं। शिक्षकों की बात करें तो स्कूल में कुल 32 टीचर हैं और खाने की आपूर्ति एनजीओ करता है। मुश्किलें हैं, पर छात्राएं इनका डटकर सामना कर रही हैं। सच ही कहा गया है, आसमां को जिद है, जहां पर बिजलियां गिराने की हमें भी जिद है, वहीं पर आशियां बनाने की। बेटियां कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, और यही वजह है कि राजधानी की इस हॉस्टल में बड़े सपने लेकर पहुंची हैं। लेकिन व्यवस्था की काफ़ी कमी है, तो सरकार से गुहार भी लगा रही है। लेकिन न्यूज़ 18 यहाँ के शिक्षकों को सलाम कर रहा है, जो इन कमियों के बीच भी बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रहा है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो अभाव है, लेकिन इसके बावजूद ना तो शिक्षकों का हौसला टूट रहा और ना ही लड़कियों का। सभी अपने तरीके से प्रयास में जुटे हुए हैं। बिहार में लड़कियों के स्कूल से ड्रॉप आउट की समस्या काफी पुरानी है और काफी गंभीर भी। खासकर वैसे परिवार की लड़कियां बहुत ही जल्दी स्कूल छोड़ देती हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती थी। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की शुरुआत की, जिसके तहत देश भर में 5,726 विद्यालय खोले गए। छपरा के गरखा प्रखंड के भैंसमारा गांव में एक ऐसा ही विद्यालय है जिसमें करीब 200 छात्राएं फिलहाल पढ़ाई कर रही हैं। छपरा मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर है गरखा प्रखंड का भैंसमारा गांव। इस गांव में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है, जहां करीब 200 लड़कियां पढ़ाई लिखाई करती हैं। ये सभी लड़कियां आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार से आती हैं। इनमें से कुछ अनाथ भी हैं और कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़कर के काम धंधा शुरू कर दिया था। वैसी लड़कियों की पहचान कर सरकार ने इस स्कूल में इनका दाखिला करवाया है ताकि वो अपना भविष्य सुधार सकें। हम लोग को रहने के लिए बहुत सारी सुविधा भी है और यहाँ पे सर्फ साबुन और सामान भी मिलता है और यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है और खाना भी बहुत अच्छा मिलता है और घर से ज़्यादा यहाँ पे टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। घर पे तो रहते तो कुछ ना कुछ हम लोग को करना ही पड़ता, लेकिन यहाँ पे हम लोग को अधिक टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। देश भर में 5,726 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। बिहार में 634 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। 534 विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक की पढ़ाई होती है। इन सभी स्कूलों को +2 में अपग्रेड किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बच्चियों को लाभ मिलेगा। अन्य पिछड़े वर्ग, वंचित समूह की बच्चियों को भी लाभ मिलेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे। भैंसमारा के कस्तूरबा विद्यालय के संचालक अखिलेश्वर पाठक ने ये बताया कि स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, IT लैब और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की सुविधा दी जाती है, जिससे लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ बाकी कामों में भी सक्षम हो सके। यहाँ पर सर सर्वांगीण विकास के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारी शिक्षा की विधाएं दी जाती हैं, जैसे कंप्यूटरी शिक्षा है, सिलाई फराई है, पेंटिंग है, खेल कूद है और इसके अलावा लाठी बनाना, चूड़ी बनाना, बिंदिया बनाना, लिफाफा बनाना, साइकिल का पंचर बनाना और गैस का चूल्हा का मरम्मत करना कि जब बच्चियां यहाँ से कोई ज़रूरी नहीं है कि निकलने के बाद बहुत ही वो अच्छे जॉब में ही सब चली जाएं। अगर जिनकी जॉब नहीं लगती है तो अपना जीवन यापन करने के लिए गैस के चूल्हे का दुकान कर सकती हैं, साइकिल की दुकान कर सकती हैं। वंचित वर्ग से आने वाली इन लड़कियों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा है।
सरकार की मदद की बदौलत ये लड़कियां आज समाज की मुख्य धारा से जुड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता के झंडे गाड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। तो कस्तूरबा छात्रावास जो है गरीब परिवार की बेटियों के लिए वरदान बन गया। अब आपको भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय लेकर के चलते हैं। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में कुल 12 छात्रावास हैं। 6 हॉस्टल छात्राओं के लिए हैं तो 6 छात्रों के लिए हैं। छात्राओं के लिए हॉस्टल जो बना है उसकी हालत तो कुछ बेहतर है, पर छात्रों के हॉस्टल की हालत ऐसी है कि किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। छात्रों को हर वक्त जान का डर लगा रहता है, पर गरीबी के कारण वो इसी जर्जर छात्रावास में रहने के लिए मजबूर हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय नाम तो सुना ही होगा। इस विश्वविद्यालय में बिहार के अलग अलग जिलों से छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। घर परिवार से दूर ये बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ खाना और साफ सफाई भी खुद ही करनी पड़ती है, क्योंकि ना तो यहाँ पर मेस है और ना ही कोई साफ सफाई करने वाला। बस किसी तरह से ढकने के लिए छत मिल गई है। वो छत कैसी है ये भी देखिए। प्लास्टर छड़ा है, सरिया झांक रहा है, दीवारें भी कुछ ऐसी ही हालत में। छात्र चाहते हैं कि कैसे भी कम पैसों में सरकारी छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर लें, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं होने से परेशानी जरूर होती है। PG1 छात्रावास में सर कोई सुविधा नहीं है। यहाँ नाली जो है ऐसे बह रहा है, नाली टूटा हुआ है, छत जर्जर हो गया है, पानी चूता है, सलाबी पकड़ लिया है छत में। लेकिन मैं कुलपति महोदय के 22 महीने के कार्यकाल में उन्होंने PG1 छात्रावास में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किए जो छात्रों को सुविधा प्रदान हो। छात्रावास में रहने वाले ज्यादातर छात्र गरीब परिवार से आते हैं। PG1 हॉस्टल में रहने वाले सुपौल के विकास कुमार शर्मा का कहना है कि वो 2 साल से इस हॉस्टल में रह रहे हैं। उनके पिता की मौत हो गई है। माँ किसी तरह खेती करके पढ़ाई के पैसे जुटाती है। पैसे होते तो वो भी दूसरे बच्चों की तरफ बाहर किसी अच्छी जगह रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन हालात तो ऐसे हैं कि उन्हें सारी परेशानी झेलने के बाद भी इस छात्रावास में रहना पड़ता है। मेरे पिताजी का बैकग्राउंड सही नहीं है। मेरे पिताजी मजदूर आदमी हैं, उतना पैसा नहीं है जो कि बाहर लॉज में रह सके थोड़ा फैसिलिटी में। इस कारण से हम लोग हॉस्टल लिए, क्योंकि किसी तरह पढ़ना है, पढ़ाई करना है किसी तरह। उसके वजह से हम लोग हॉस्टल लिए, क्योंकि सरकारी सुविधा मिलेगी। हम लोग 2650 का रसीद भी कटाए, क्योंकि सुविधा मिले सरकारी, जो कि अच्छे से रह सके, पढ़ सके, उसी लिए हम लोग यहाँ रह रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि इस हॉस्टल को खाली कराकर दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन छात्रों का कहना है कि अगर इसे ही ठीक कर दिया जाए तो बेहतर है। फिलहाल हॉस्टल में पानी की भी व्यवस्था नहीं है, ना ही बाथरूम में नल है, दरवाजे भी नहीं है। कई बार छात्रों के सामने छत की दीवार टूटकर गिर भी चुकी है। जी, वो तो इतना डर लगता है, जैसा लगता है कि आज न कल यहाँ पे पूरा सेशन रह भी पाएंगे, पढ़ भी पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। पूरा डर लगा रहता है कि कब इसका जो है मरम्मत किया जाएगा, तो इसका डर तो पूरा रहता है। लेकिन फिर भी VC या कोई सुनने वाला नहीं है। विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि कार्यालय में फाइल रुके रहने के कारण काम अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है, लेकिन अब 1 महीने के अंदर सभी व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। साथ ही PG1 के छात्रों को नए हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो हॉस्टलों की स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी रिपेयर का काम किया गया, पेंटिंग का काम किया गया और पहले से बेहतर बनाया गया है। लेकिन अभी मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। अब जैसे अभी बाढ़ का पानी आ गया, अब फिर से उसको अंदर जाके देखना पड़ेगा। विश्वविद्यालय कई सालों से हॉस्टल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे तो कर रहा है, लेकिन आज तक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो पाया। देखने वाली बात यह है कि मैनेजमेंट की नींद अब भी खुलती है या अभी भी किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट। तो परेशानियां हैं, सुविधाएं नहीं हैं, पर पैसे भी नहीं है, इसलिए गरीबी में कैसे भी इसी छात्रावास में गुजारा करना पड़ रहा है। अब आपको पूर्णिया के SC/ST छात्रावास लेकर के चलते हैं। हॉस्टल के चारों तरफ झाड़ियां उग गई हैं। सांप बिच्छू आए दिन हॉस्टल में घुस जाते हैं। जगह नहीं होने के कारण बच्चों को साइकिल के शेड में रहना पड़ता है। रिपोर्ट देखिए।
घास फूस और झाड़ियां देखकर आपको लगेगा कि आप किसी खंडहर में पहुंच गए हैं, पर ये खंडहर नहीं, छात्रावास है। पूर्णिया का SC/ST कल्याण छात्रावास। छात्रावास में रह रहे छात्रों ने बताया कि जंगल झाड़ी की वजह से विषैले जानवर हॉस्टल में घुस आते हैं, जिससे जान का खतरा बना रहता है। जंगल हो गए, यहाँ पे सांप कीड़े निकलते हैं, उसके बाद पानी पीने की जो व्यवस्था RO वो खराब हो गए हैं। लाइब्रेरी में बहुत तरह की समस्या, लाइब्रेरी तो बन गया है लेकिन वहाँ पे ऐसे समस्या है, वहाँ पे न ही जो है कि पंखा चलती है और न उसमें AC लगा हुआ है। कम पहले अनाज और 1000 रुपए स्टाइपेंड मिलता था, 6 महीने से ये भी नहीं मिला। मेस की व्यवस्था नहीं होने की वजह से छात्रों को खुद ही खाना बनाना पड़ता है, जिसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ता है। और कुछ हाल के सालों में खाद्यान्न आपूर्ति होती है और वित्तीय सहायता मिलता है 1000 रुपये के रूप में, लेकिन 5 महीना से वो बंद है। तो दूसरी बात, हम लोग कॉलेज जाया करते हैं, यहाँ से कॉलेज आते जाते हैं, फिर अपना सबका बिजी शेड्यूल है, पढ़ता लिखता है लोग, और साफ सफाई की समस्या हम लोग जहाँ तक होता है हम करते हैं, फिर उसके बाद भी नहीं, सफाई संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि 2 छात्रावास को मिलाकर यहाँ कुल 200 छात्रों के रहने की व्यवस्था है, पर रहते यहाँ 250 से भी ज्यादा छात्र हैं। जाहिर है जगह की कमी है, लिहाजा कुछ छात्रों को साइकिल की शेड में ही गुजारा करना पड़ता है। बारिश, ठंड, गर्मी, हर मौसम में यही शेड इनका सहारा होता है। तो परेशानी तो होती है सर, मगर पढ़ाई तो करना है। क्या परेशानी हो रही है सर? जैसे बारिश का मौसम में पानी चोता है, अभी धूप वजह से पूरा गर्मी भी लगता है, फिर भी पढ़ रहे सर हम लोग। क्या नाम है? अश्विनी कुमार पासवान। न्यूज़ 18 ने जब जिला कल्याण पदाधिकारी संजय कुमार से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि जिले में कुल 6 कल्याण छात्रावास है। सभी में सरकार की तरफ से कई तरह की सुविधाएं दी जाती है, जिसमें मुफ्त रहना, खाना पीना और कोचिंग की व्यवस्था है। अगर किसी छात्रावास में समस्या है तो जल्द ही उसे दूर कर दिया जाएगा। कुमार प्रवीण, संवाददाता, पूर्णिया। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से संवाददाता कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। तो भरोसा दिया जा रहा है कि उम्मीद है कि जल्द ही सुविधाएं भी दी जाएंगी। मुजफ्फरपुर में 5 साल पहले अत्यंत पिछड़ी जाति यानी EBC वर्ग के छात्रों के लिए सिकंदरपुर स्टेडियम के बगल में एक जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बनवाया गया था। इस सरकारी हॉस्टल में 100 छात्रों के रहने की सुविधा है। पूर्व CM जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर यह हॉस्टल बना है और इसमें गरीब परिवार के छात्रों के लिए जगह बनाई गई है, जहां छात्रों को रहने के लिए कमरे, बिजली, RO का पानी और कॉमन रूम, लाइब्रेरी, किचन, स्मार्ट क्लासरूम, तमाम सुविधाएं दी गई हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर, उन्हीं के नाम पर बना है ये छात्रावास। मुजफ्फरपुर के इस हॉस्टल में वैसे छात्र रह सकते हैं जो मुजफ्फरपुर के किसी न किसी इंस्टीट्यूट में नामांकित हो। हॉस्टल में रह रहे ज्यादातर बच्चे गरीब परिवार से आते हैं। शहर में किराए पर कमरा लेकर के पढ़ना इनके लिए संभव नहीं है। वैसे छात्रों के लिए ये हॉस्टल किसी वरदान से कम नहीं है। व्यवस्था यहाँ पे अच्छी ही है, जैसे कि बढ़िया रूम मिला है, टाइल्स लगा, मतलब मान लीजिए पंखा उंखा, मतलब सब अच्छा है। स्मार्ट जैसे क्लास है वहाँ चलाने के लिए सब कुछ हम अपना उस पर भी चला कर देख सकते हैं, 4-5 स्टूडेंट एक साथ बैठ कर। वैसे तो इस हॉस्टल में छात्रों को पूरी सुविधा मिल रही है, पर खाना इन्हें खुद ही बनाना पड़ता है। छात्रों का कहना है कि अगर खाना छात्रावास की तरफ से मिल जाता तो उस बचे हुए समय में ये पढ़ाई कर सकेंगे। खाना बनाना पड़ता है, खाना अगर नहीं बनता तो टाइम बचता है, उसके बाद में अपना टाइम को पढ़ाई पे लगाते तो थोड़ा बचता है। और उसके बाद में आसान है कि पैसा थोड़ा बच रहा है, घर से थोड़ा कम पैसा आता है, गरीब है इसलिए घर से थोड़ा पैसा कम मिलता है, तो यहाँ का जो होता है व्यवस्था है 1000 रुपया प्रति माह मिल जाता है। उसके बाद में 15 किलो अनाज मिल जाता है, जिसके कारण हम लोग उससे चलता है, खाना वाना बना पाते हैं। हॉस्टल के गार्ड विराज कुमार ने बताया कि यहाँ पर 100 छात्रों के रहने की व्यवस्था है और सभी सीट फुल है। छात्रों के लिए वाईफाई, RO वाटर सहित कई सुविधाएं दी गई है। मुजफ्फरपुर के किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले गरीब परिवार के वो छात्र यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ OBC के EBC के जितने भी छात्र हैं वो तमाम छात्र रह सकते हैं यहाँ पे। 10th प्लस उनका होना चाहिए और मुजफ्फरपुर के किसी भी सरकारी संस्था में उनका एडमिशन होना चाहिए। ये छात्रावास सैकड़ों गरीब परिवार के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दे रहा है।
अगर हर जिले का सरकारी छात्रावास ऐसा हो तो बेशक बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। प्रियांक सौरभ, संवाददाता, मुजफ्फरपुर। न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।